क्योंकि अब पूरा का पूरा कंटेंट करने का टाइम गया मेरे लाल। जो 10 दिन बचे हुए हैं, क्या उस 10 दिन में हम वो क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं कि अभी नया चैप्टर प्रिपेयर करने में कोई मतलब नहीं। और दूसरा रूल जो तुझे फॉलो करना है, अगर तूने दूसरा रूल फॉलो कर लिया तो भाई तुझे तेरे टारगेट अचीव होने से कोई नहीं रोक सकता। भाई 10 दिन बच गए हैं, क्या 10 दिन में आपने जो टारगेट अचीव किया है, आपने जो टारगेट रखा हुआ है वो पूरा होगा? क्योंकि टारगेट तो अलग अलग है। हमारा टारगेट 95 का है, किसी का टारगेट कम का है, ज्यादा का है, जितनी पढ़ाई की उसका उतना टारगेट है। लेकिन भाई क्या ये टारगेट किस किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? तो भाई अगर आप जेई की एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए ये टारगेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, तभी उस जेई के परसेंटेज को, मार्क्स को वैल्यू है। सर एमएसटी सीटी में भी 12th में परसेंटेज होने चाहिए। मतलब भाई जो 10 दिन बचे हुए हैं, क्या उस 10 दिन में हम वो क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं? क्योंकि सर टाइम तो बहुत कम है, हमें कुछ समझ में नहीं आया कि करना क्या है, किस चैप्टर को प्रिपेयर करना है, लाइव लेक्चर देखना है, चैप्टर प्रिपेयर करना है, पीवाईक्यूज करने हैं, थ्योरम्स करने हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। वक्त कम है, टारगेट बड़ा है, लेकिन हमें अचीव करना है। तो मुझे सबसे पहले एक बात बताओ बेटा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है और उसी के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपका टारगेट फिक्स है? हाँ भाई, तुमसे पूछ रहा, तुमसे सभी शूटर्स लोग तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारा टारगेट फिक्स है? अगर आपका टारगेट फिक्स है तो पहले उसको लिखो। हाँ मुझे पता है बुक पेपर लेके नहीं बैठे हो, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो कमेंट में कि सर मेरा टारगेट, आपका नाम, सर मेरा टारगेट XYZ 98%। क्योंकि जब ये लिखोगे तब आप उसके लिए वर्क करोगे और वो फुलफिल होगा। और मुझे पता है आपने आपका टारगेट लिखा है, बिल्कुल लिखा है। और जब भाई रिजल्ट लगेगा ना तो आप देख के आना कि भाई ये टारगेट अचीव हुआ है। लेकिन सर करेंगे कैसे? सर इस टारगेट को हम अचीव कैसे करेंगे? क्योंकि सर 10 दिन बचे हैं सर, 10 दिन में क्या होगा सर, 10 दिन में क्या होगा, टारगेट अचीव कैसा होगा? तो पहले एक काम कर भाई, बी क्लियर, एक बात फिक्स कर ले कि अभी नया चैप्टर प्रिपेयर करने में कोई मतलब नहीं है, जो पढ़ा है उसको ही ऑलरेडी पढ़ना है भाई। मतलब अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुझे सिर्फ रिवीजन करनी है, तुझे सिर्फ रिवीजन करनी है। अच्छा सर रिवीजन तो कर लूंगा, लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट बात सर पढ़ना कब है, क्या है, कैसे है? तो पहला रूल है बेटा, भाई मेरे लाल ये बात सुन, तेरा रूल पहला मैं बता रहा हूं, तेरा रूल नंबर 1 मैं बता रहा हूं कि डेली 8 घंटा पढ़ तू, डेली 8 घंटे पढ़ना है तेरे को, डेली 8 घंटे पढ़ना है। और दूसरा रूल जो तुझे फॉलो करना है, अगर तूने दूसरा रूल फॉलो कर लिया तो भाई तुझे तेरे टारगेट अचीव होने से कोई नहीं रोक सकता। अब दूसरा रूल क्या है सर, क्या है बताओ बताओ बताओ? भाई भूलेगा नहीं ना? नहीं भूलेगा, यही रूल है सेकंड, कि रूल नंबर 1 को भूलना नहीं है। रूल नंबर 2 यही है कि रूल नंबर 1 को भूलना नहीं है, क्योंकि रूल नंबर 2 अगर तूने फॉलो नहीं किया तो तेरा टारगेट अचीव नहीं होना चाहिए। तो तेरे को रूल नंबर 2 फॉलो करना ही है। तो मुझे बताओ मेरे कितने सेकंड है भाई, मेरे कितने शूटर्स यहां बैठे हैं जो रूल नंबर 2 फॉलो करने वाले हैं? सभी बच्चों ने कमेंट में सिर्फ रूल नंबर 2 लिखना है और उसको फॉलो करना है, भाई तुम्हारा टारगेट अचीव होगा। मतलब मैंने क्या करना ये आपको बता दिया कि तुमको डेली 8 घंटा पढ़ना है और उसको भूलना नहीं है, रूल नंबर 2 को। अब सर कैसे, क्या कैसे, तो ये बता रहा हूं। अभी तक की हिस्ट्री है भाई, पूरे के पूरे पेपर का एनालिसिस किया। पिछले बार जो मैंने 100 क्वेश्चंस दिए थे ना भाई, जाके देख लेना, पिछले बार जो मैंने 100 क्वेश्चंस दिए थे भाई, मैक्सिमम क्वेश्चंस एज इट इज आए थे और कुछ क्वेश्चन उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस आए थे। इस बार भी मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली एक हिंट दे रहा हूं भाई, ये लीक वगैरह कोई वर्ड नहीं है, पेपर लीक नहीं होता, इट्स प्रेडिक्शन, इट्स फोरकास्ट। ये टोटली फोरकास्ट है कि भाई पिछले आए हुए सवालों से हमने क्या सीखा और किस टाइप का पैटर्न रिपीट हो रहा। तो मैं आपको यह बात बता रहा हूं, अगर आप मैथमेटिक्स प्रिपेयर कर रहे हो तो जितने भी थ्योरम्स है करके चले जाओ, आने ही वाला है, लिख लो, आने ही वाला है। दूसरा, जितने भी हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है
उसके पीवाईक्यूज कर लो। मतलब पिछले साल आए हुए, पिछले 3 साल, पिछले 4 साल, पिछले 5 साल जितने भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस आए वो एज इट इज आएंगे। भाई कंसेप्ट समझ गया मैथ्स में तो सवाल सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं। तो सबसे पहला काम, हाईएस्ट वेटेज चैप्टर को उठाओ मारो गोली, दूसरा थ्योरम्स को उठाओ मारो गोली, और तीसरा ऐसे कौन से कंसेप्ट दिख रहे जिससे मैक्सिमम रिपीटेडली सवाल आ रहे, उस सवाल को उठाओ और उसको सॉल्व करो। क्योंकि अब पूरा का पूरा कंटेंट करने का टाइम गया मेरे लाल। अब सिर्फ टाइम बचा हुआ है कम से कम सवाल करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दिया जाए। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत भी करेंगे, जितने भी रिपीटेडली सवाल है वो करके जाएंगे, जितने भी पीवाईक्यूज है वो करके जाएंगे, और जितने भी थ्योरम्स है वो करके जाएंगे। भाई तुमको कोई नहीं रोक सकता, तुमको कोई रोक नहीं सकता। जो आपने टारगेट लिखा है ना, कौन सा है रे बाबा? ओ मेरे लाल बेटा राहुल, बिल्कुल 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 तुम्हारा जो टारगेट है ना वो अचीव होगा। राहुल तो एक नाम है, तभी मेरे शूटर्स आपका टारगेट अचीव होगा। लेकिन आपको उसके लिए ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि विदाउट ये रूल फॉलो के आप नहीं कर सकते। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर दे रहा हूं, उसको बिल्कुल करके रखना है। पहला चैप्टर भाई वेक्टर, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा लाइन एंड प्लेन। ये 3 चैप्टर छोड़ के जाने का सवाल ही नहीं आता, दिमाग के अंदर डालो भी मत। दूसरा, अगर पेपर 2 की बात कर रहे तो डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 4 उठा लो। इजी चैप्टर की बात कर रहे तो मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लीनियर प्रोग्रामिंग, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। खत्म भाई, आपका काम फिनिश। समझ रहे? अगर आपको मार्क्स अप करने हैं तो थम्स अप तो करना पड़ेगा भाई। तो जितने भी लोगों ने थम्स अप किया है भाई, उसके मार्क्स अप होने वाले हैं इस स्ट्रेटेजी से। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो थम्स अप तो बनेगा भाई, आपका मार्क्स भी अप होगा। तो आई होप सभी को यह बात क्लियर हो गई है। तो आप सभी को भाई बेस्ट ऑफ लक, और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो यार भाई, गारंटी 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 बता रहा है, तुम्हारा टारगेट अचीव होगा। और कुछ? चलो, सो बेस्ट ऑफ लक।